गोरखपुर में भी मेट्रो सिटीज जैसी एडवांस समग्र कैंसर उपचार सेवाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आने वाले समय में सबसे गंभीर बीमारी होने वाली है कैंसर। और महिलाओं में सामान्य रूप से अगर देखें तो स्तन कैंसर कॉमन है, उसके बाद भारतीय महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर अत्यंत कॉमन है। तो कैंसर को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग डर जाते हैं कि कैंसर एक नॉन ट्रीटेबल डिजीज़ है, ऐसी बात नहीं होती है। कैंसर को भारत में कैंसर के मामलों में लगातार चिंताजनक वृद्धि हो रही है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश के कुल मामलों का लगभग 14.4% हिस्सा है। वाराणसी और गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इसी बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रीजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेट्रो शहरों जैसी तथा विश्व स्तरीय समग्र कैंसर उपचार सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये गोरखपुर क्षेत्र का एकमात्र केंद्र है जहां कैंसर की संपूर्ण जांच तथा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सेवाएं एक ही छत के नीचे एक साथ उपलब्ध हैं। इस बारे में ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने इस बीमारी के इलाज और रीजेंसी हॉस्पिटल में उपलब्ध कैंसर के इलाज की सुविधाओं के बारे में बताते हुए कहा कि आप बोले जैसा कैंसर बीमारी को स्टेजेस के हिसाब से बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फर्स्ट इज द बिगिनिंग स्टेज, फोर्थ इज द लास्ट स्टेज। समझो ब्रेस्ट कैंसर लिए समझो, फर्स्ट स्टेज में पेशेंट्स अगर आए तो 98 to 100% क्योर हो जाएगा। अगर वही पेशेंट सेकंड स्टेज में आए तो 60 to 80% बोलते। थर्ड स्टेज में और कम होगा। फोर्थ स्टेज बोले तो पूरा बदन में स्प्रेड हो गई, इसको मेटास्टेटिक बोलते। 30% लोगों को क्यूर होना बहुत मुश्किल की बात। हमारा हॉस्पिटल रीजेंसी हॉस्पिटल ये फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है। इसमें सब स्पेशलिटीज़ के साथ ऑन्कोलॉजी एक अच्छा सा डिवीजन आ गए। ऑन्कोलॉजी में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन वैसा सब स्पेशलिटीज़ है। एक एक डिपार्टमेंट का स्पेशलिटीज़ fully it's a full fledged department। और ऑन्कोलॉजी बेसिकली एक मल्टी स्पेशलिटी हो जाएगा। सब डिपार्टमेंट, सब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इसमें है। तो वी put together with all our colleagues, with all our in the department, can give the best of the facilities available, which are available right now, नोएडा, दिल्ली, कहाँ पे भी है वो सब स्पेशलिटी, सब फैसिलिटीज वी कैन प्रोवाइड एट गोरखपुर इटसेल्फ विथ ए मीगर कास्ट। जो आयुष्मान जैसा स्कीम्स है वो स्कीम सब अवेलेबल है, सब इंश्योरेंस पॉलिसीज भी अवेलेबल है। सो अल्टीमेटली मैं बोलने का ये है, द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट with minimal cost or no cost as per the government schemes and at the fastest rate. Speed is our the important factor। तो पेशेंट्स तो अवेयरनेस लेना कि अगर जो आने वाला फर्स्ट स्टेज में आ गए समझो, देन उसका रिजल्ट्स 98 to 100% रहेगा ब्रेस्ट कैंसर में। तो लास्ट स्टेज में सेम रिजल्ट, ये सेम ट्रीटमेंट के बाद भी 20 to 30% इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हॉस्पिटल में पहुंचना इतना जल्दी आ जाएगा, उतना जल्दी आए तो उसका बेनिफिट रहेगा। तो डिस्पाइट ऑल द बेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, पेशेंट कैन हैव द फ्री दिस थिंग हियर टू। जैसा ये ट्रीटमेंट कॉस्टली भी है, लेकिन गवर्नमेंट का स्कीम्स, बहुत सा स्कीम्स है, वो सब स्कीम्स और हमारा हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा और कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो भी सब इंश्योरेंस पॉलिसी सब परमिटेड है हमारा हॉस्पिटल में। इसके तुरंत कुछ छोटा मोटा बेनिफिट्स चाहिए बोले तो भी हमारा हॉस्पिटल का अथॉरिटीज से हम लेके कुछ कंसेशन भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स विद द मिनिमल कास्ट और नो कास्ट इज अवेलेबल इन गोरखपुर at your nearest possible। जैसे कि हम जानते हैं महिलाओं में कैंसर बहुत आम होता है। आज के समय में अगर हम देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आने वाले समय में सबसे गंभीर बीमारी होने वाली है कैंसर। और महिलाओं में सामान्य रूप से अगर देखें तो स्तन कैंसर कॉमन है, उसके बाद भारतीय महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर अत्यंत कॉमन है। तो कैंसर को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग डर जाते हैं कि कैंसर एक नॉन ट्रीटेबल डिजीज़ है, ऐसी बात नहीं होती है। कैंसर को समझने के लिए पहले अपने शरीर को समझना ज़रूरी है। हर महीना जैसे आप पीरियड्स ख़त्म
होता है अपने स्तन को खुद एग्जामिन कर सकते हैं, या 40 साल की उम्र के बाद से आप रेगुलर मैमोग्राफी करा सकते हैं, जहाँ पे हम समय से पहले कोई भी छोटी सी छोटी गांठ को भी हम पकड़ सकते हैं। एआई की आने की वजह से आजकल हम अच्छी आधुनिक मशीन्स आई है, जहाँ पे डॉक्टर के एब्सेंस में भी आप छोटे गांठ पहले से ही पकड़ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जहाँ पे हम योनि के रास्ते से पानी का जांच होता है, जो या तो डॉक्टर कर सकता है या आप खुद सेल्फ सैंपलिंग भी कर सकते हैं। सेल्फ सैंपलिंग यानी जहाँ आप खुद एक सैंपल निकाल के जांच के लिए भेजते हैं। इससे हमें जो बीमारी है प्री कैंसर स्टेज में पता चल जाता है और इसका इलाज बहुत 100% इफेक्टिव है। तो इसीलिए समझना ज़रूरी है, जैसे कि आपका पीरियड में इरेगुलर है, असामान्य रूप से रक्तस्राव हो रहा है, मासिक धर्म है। कैंसर देखिए, सर्वाइकल कैंसर अक्सर होता है 2 एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन पाते हैं। एक होता है 25 से 35 के बीच में, फिर आती है 45 से फिर 65 के बीच में आता है। क्योंकि कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ऐसा बीमारी है ना, जो जैसे ये वायरस औरतों में आता है बहुत यंग एज में, लेकिन ये कैंसर में विकसित होने में 15 साल, 20 साल, 30 साल भी लग जाता है। तो इसीलिए स्क्रीनिंग हम सजेस्ट करते हैं कि 30 साल की उम्र से 65 साल की उम्र तक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी है। सबसे ज़रूरी इलाज से पहले क्या है कि इसकी अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंसर है या नहीं है। बहुत सारे मरीज़ होते हैं कैंसर के नाम से ही डर जाते हैं कि हमें नहीं जाना है यहाँ पे, हो सके कैंसर है भी या नहीं भी, लेकिन हम कैंसर के डायग्नोसिस से बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। ऐसी बात नहीं होती है। कैंसर को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम गर्भागृह यानी सर्वाइकल कैंसर कहते हैं इंग्लिश में। सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाला दूसरा आम कैंसर है स्तन कैंसर के बाद। ये एक HPV वायरस से होता है जो कि यौन संक्रमण से फैलता है। तो अगर आपका बच्चा लड़का या लड़की 9 से 14 साल की उम्र में है तो 2 खुराक लगा सकते हैं। 14 के ऊपर 26 साल तक आप 3 खुराक लगा सकते हैं। और रही बात जो शादीशुदा महिलाएं हैं, संबंध में हैं लंबे समय से, उन महिलाओं को भी वैक्सीन लग सकती है, लेकिन उनमें जो इफेक्टिवनेस रहेगा वो कम रहेगा। अगर हम मानेंगे नाबालिग लड़कियों में उसकी इफेक्टिवनेस 98 से 100% है, वही इफेक्टिवनेस 50% हो सकता है जिनकी शादी हुई है। क्योंकि ये वायरस है, वायरस अपना रूप बदलता है। जैसे हमने कोरोना वायरस कोविड पैंडेमिक में देखा था, कोरोना वायरस 1 है, 2 है, 3 है, उसी तरह HPV वायरस में भी बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं। ये जो वैक्सीन उपलब्ध है, जो सामान्य रूप से सर्वावैक्स है और गार्डासिन है, में 4 स्ट्रेन्स को कवर करता है। गार्डासिन 9 भी आता है जो 9 स्ट्रेन्स को कवर करता है। तो बाकी स्ट्रेन्स अभी भी हमारे पकड़ में नहीं है। सिर्फ इसी कारण की वजह से सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपने वैक्सीन लगाया हो, लेकिन 30 साल की उम्र से 65 साल तक आपको स्क्रीनिंग करवाना ज़रूरी है। क्योंकि महिलाएं अगर जैसे इवन पोस्ट मेनोपॉजल यानी जो 60-70 साल में भी आती हैं कैंसर लेके, उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें क्यों हुआ है। तो ये वायरस आप में 20-25 साल पहले आया हुआ रहता है और वो कैंसर वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बना हुआ वैक्सीन है। जैसे टेटनस का जो टीका लगता है, आपको दर्द हो सकता है या थोड़ी सी हल्की सी मायालजिया यानी बदन दर्द हो सकता है। मेजर साइड इफेक्ट नहीं है इस वैक्सीन से, अनलेस आप उस वैक्सीन की जो कंटेंट है एडजुवेंट उससे अलग है। रेडिएशन या सिर्फ कीमो से ठीक नहीं हो सकता, उनको हमेशा 1, 2 या 3 तीनों चीज़ें लगती है। सर्जरी भी लगती है, रेडिएशन भी लगता है, कीमो भी लगता है। तो क्या होता है, अक्सर बाहर जो होता है जहाँ पे सिर्फ ये सब सुविधाएं एक छत के अंदर नहीं रहती है, तो पेशेंट या तो कीमो करा लेता है या तो सर्जरी करा लेता है। सो ये पेशेंट्स मतलब सारे गोरखपुर लोगों के पास तक ले जाना। सो दिस इज योर थिंग। थैंक यू। पुण्यशक्ति है स्त्री रोग कैंसर विषय